आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और आपको एनसीईआरटी में देखना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो ठीक है। तो एनसीईआरटी अपने साथ में रखनी है आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आपका पार्ट 5 और इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन इस पार्ट में देखने वाले हैं। ये आपका पार्ट 5 है और करते हैं इसको स्टार्ट। आपने पार्ट 4 नहीं देखा, जल्दी जाकर कंप्लीट कीजिए। पार्ट 4 आपका आ चुका है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन करा था, तो जाकर जल्दी से कंप्लीट कीजिए और पीछे के सारे पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, और प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने, वो भी गिवन है, आपको दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो बाकी जाकर कंप्लीट कीजिए। और इस पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16। 4 क्वेश्चन देखेंगे और करते हैं स्टार्ट 13 क्वेश्चन से। अभी स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो यहाँ पर 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको करते हैं स्टार्ट। छोटा सा लाइन लिखा है पर इसको करना बहुत ही ईजी है। इसकी ट्रिक है, देखो कैसे करना है। क्या बोला, 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाज्य है। पहले 3 अंकों की संख्याएं लिख लो। ठीक है, तो 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होगी, आपकी 100 से स्टार्ट होगी। 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है, 100 है, और फिर लास्ट कौन सी है, 999 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी संख्या जो 7 से विभाज्य है उसको लिख लो, वो आपका प्रथम पद हो जाएगा। तो 7 से विभाज्य वाली संख्या कौन सी होगी, 105। 15 7 105। तो 7 का पाठ जब 15 पढ़ोगे आप, तब आपका 105 आ जाएगा। तो यानी कि 105 जो होगा आपका पहला होगा, प्रथम पद। और अब लास्ट वाला पद निकाल लेते हैं। तो लास्ट वाला पद कैसे निकालेंगे, इसकी ट्रिक है, देखो कैसे करना है। 999 को पहले आप 7 से भाग कर दो। क्या कर दो, 7 से भाग कर दो। तो 7 से भाग करते हैं इसको कंप्लीट। ठीक है, कितना आ जाता है, देखो यहाँ पर कितना बचा, 9, यहाँ पर 7 दूनी 14, कितना आ गया, 5। तो 5 आपका रिमाइंडर में आ चुका है। जो भी रिमाइंडर में आया है आपका, जो भी शेषफल में आया है, उसको इसमें से माइनस कर दो 999 में से, और वही आपका क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे कर दिया हमने, कितना आ गया, 994 आ गया। तो जो लास्ट नंबर होगा आपका, वो क्या होगा, 994 होगा, जो कि आपका अंतिम पद यानी कि आपका an होगा। समझ आई बात। तो an आपको मिल गया है, प्रथम पद आपको मिल चुका है। अब तो काम खत्म हो चुका है, अब तो कुछ नहीं करना। ये तरीका आपको याद है ना, कैसे निकालना है, इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर वैसे आप भाग करने बैठोगे तो बहुत दिक्कत होएगा आपको। पहले 991 को भाग करोगे, फिर 992 को, फिर 993 को, फिर 994 को, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा फिर आपको। तो उससे बहुत ज़्यादा आपको लॉस होगा टाइम का। ठीक है, तो पहले आपको इस तरीके से ही करना है। 999 भाग करा, फिर जो लास्ट में रिमाइंडर बच रहा है ना, उसको आप यहाँ पर माइनस कर दो 999 में से, वही आपका क्या हो जाएगा, अंतिम पद आपका निकल के आ जाएगा। अब तो उसमें 7 प्लस करो, कितना आएगा आपका, 7 5 12, यानी 112 हो गया। और इसमें और 7 प्लस करो, कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा पद भी आ गया। और देखो अभी एक AP बन चुका है। ये अब क्या बन गया, एक AP बन चुका है। हमें क्या निकालना है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। अब हमें पता करना है कितनी संख्याएं, मीन्स हमें n निकालना है। तो n तो अब निकालना आसान है ना, ये n का फॉर्मूला पुट करोगे और आपका n आ जाएगा। तो ये कितने पद है, कितनी संख्या है, मतलब कितने पद। पहला पद आपको मिल चुका है 105, लिख दिया आपने यहाँ पर। सेकंड पद की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डी तो पहले दे रखा है इसमें 7, हमें पता है डी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि डिफरेंस तो 7 का ही है, 7 का पहाड़ा चल रहा है जो। ठीक है, और an कितना होगा आपका, 994। अब an का फॉर्मूला याद है ना आपको, फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, a प्लस में n-1 d। an कितना आपका 994, a कितना आपका 105 प्लस में n-1, n तो हमें फाइंड करना है। d कितना आपका 7 दे रखा है। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब 994 माइनस में 994 है यहाँ पर। ठीक है, 4105 माइनस कर दिया, इधर प्लस का था, इस तरह भेज दिया हमने, माइनस में हो जाएगा। तो बराबर में कितना है, 7n, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में 7। ओके, घटाओ कितना आ रहा है यहाँ पर, 14 में से 5 के 9 बचेगा, यहाँ पर 8 का 8 आ गया, और यहाँ पे कितना है, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। तो 889 आ गया, बराबर में 7n माइनस में 7। यहाँ तक समझ में आई बात। अब तो यहाँ पे माइनस का 7 है, उस तरह भेज दो, प्लस का 7 हो जाएगा। तो 8 8 9 प्लस में 7 इक्वल टू में 7 9 7n। ठीक है, अब इसको प्लस कर दो, कितना आ रहा है आपका, 9 7 16, यानी 86 1 9 896 आ चुका है आपका। ठीक है, 896 बराबर में 7n। अब इसको थोड़ा सीधा कर दो, 7n को इस तरफ लिख दो और 896 को इस तरफ लिख दो। अब देखो यहाँ पे 7 जो आपका मल्टीप्लाई में है, तो 7 को बटे में भेज दो आप। तो 896 बटे डिवाइडेड बाय 7, तो काट दो, कितना आंसर आ गया, और पद आ जाएगा। मतलब उतनी संख्या आपकी 7 से विभाज्य है, 3 अंकों की संख्याओं के बीच में। ठीक है, तो 7 एकम 7, 1 गया, 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ से कितना बचा, फिर आपका 5 बचेगा, 7 8 56, यानी कि 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली। ओके, तो आपका n का मान निकल चुका है और यही आपका आंसर है। आपको समझ में आई बात।
अब मैंने मान लिया यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य हैं। तब भी आपको यही तरीका लगाना है और यही तरीका इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से आपको करना है। सेम ऐसे ही आपको एन निकालना है और डी तो दिया होगा आपको 8, इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे अगर नंबर चेंज करते हैं, कुछ भी नंबर, कुछ भी पहाड़ा चेंज करते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको ये तरीका बस आपको याद रखना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पर। आप देखते हैं 14 क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सेम आपका 13 क्वेश्चन जैसा ही है। क्यों, देखो यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर नंबर दे दिया कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के गुणज हैं, मतलब 4 के पहाड़े में कितनी संख्याएं और 250 के बीच में आती है। तो वेरी सिंपल है, देखो कैसे करना है आपको। लिखो पहले सॉल्यूशन और स्टार्ट कर दो जल्दी से। एक तरफ लिखोगे आप 4 और 4 नहीं 10 है यहाँ पर, एक तरफ लिखोगे 10 और एक तरफ आप लिखोगे 250। अब देखो यहाँ तो पता है आपको कितना, और नेक्स्ट नंबर 12 ही होगा जो 4 के पहाड़े में आता है। 4 3 12, उसके नेक्स्ट क्या होगा आपका 16 ही होगा, तो नीचे लिख दो 12 16। ठीक है, फिर अगला क्या होगा आपका 6 4 10 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तो आपको पता है, पर अंतिम पद निकालने की ट्रिक जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से आपको निकालना है। कैसे, 250 को भाग करोगे किससे, 4 से, तो कितना आ जाएगा आपका 4 6 24, 1 बचा 0, 4 दूनी 8। ठीक है, कितना बचा रिमाइंडर 2 बचा, 2 इसमें माइनस कर दो, वो आपका 4 से भाग हो रहा होगा। तो 2 माइनस करने पर कितना आ गया आपका 248 आ जाएगा। तो एन आपका निकल चुका है कितना 248। अब देखो 248 को भाग करो 4 से, कितना आ रहा है, आ जाएगा आपका 4 6 24, 4 दूनी 8। तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। बाकी यहाँ से आपको ए मिल गया, ए कितना आपका 12 है, डी तो हमें पता है डी कितना होता है आपका 4, क्योंकि 4 का फैक्टर पूछा है हमसे। और यहाँ पर आपका एन कितना है, एन आपको देखा 248, और एन तो हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं दी हुई हैं, तो एन तो हमें फाइंड करना है। लगाओ एन का फॉर्मूला और सॉल्व कर दो पूरा। ठीक है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, एन कितना आपका 248 बराबर में ए कितना आपका 12 प्लस में एन माइनस 1 डी कितना आपका 4। 248 48 है भाई, 84 नहीं है, 48 प्लस का इस तरह तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 12 इसको टू में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 एन माइनस में 4। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस करने पे कितना आ रहा है आपका 248 माइनस 12, 8 में 2 गया 6 बचेगा, 4 में बचेगा 3 बचा। ठीक है, 236 आ गया आपका बराबर में 4 एन माइनस में 4। अब देखो यहाँ पर जो 4 है माइनस का है, उस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो 236 प्लस में कितना हो जाएगा 4 और बराबर में 4 एन लिखा हुआ है। कितना हो गया यहाँ पर 240 आ जाएगा आपका, लिख दिया हमने बराबर में 4 एन। अब इसको कर दो सीधा, एक काम करो सीधा कर दो, कैसे 4 एन को यहाँ पे लिखोगे और इक्वल बराबर में 240 इस तरह लिख दिया। अब तो 4 जो है एन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को भेज देंगे बटे में, क्योंकि इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड में आता है, तो वहाँ से आपका एन का मान फिर आ जाएगा। तो 240 बटे में 4 कितना आ गया आपका 60 आपका आ चुका है। तो एन का फाइनली आपका कितना आंसर आ चुका है 60। ओके, तो कितने पद जो हैंगे जो 4 से विभाज्य हैंगे वो आपके 60 हैंगे। ठीक है, तो टोटल एन का मान आपका आ चुका है 60 और यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएंगे, इस टाइप के सेम, और ये आपका आता है 3 नंबर में, तो कर ले जाओगे ना आप। ठीक है, सेम ऐसे ही फॉर्मेट में करना है, 12 प्रैक्टिस करना है तो आपको याद हो जाएगा। तो बाकी अब मूव करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो अब आपका आ चुका है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर आपको कह रखा है कि एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यहाँ पर 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपको, पहला दूसरा 2 समांतर श्रेणी दे रखा है, तो के एनवें पद बराबर होंगे, मतलब दोनों का एन बराबर कर देना है आपको, और वहाँ पर दोनों के ए और डी के मान पुट कर देना है, वहाँ से आपको एन की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो एन का मान आपको निकालना है। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये डैश और डैश, ठीक है, मतलब इसका और इसका कि एन में पद बराबर होंगे। तो आप एक काम करो, पहला नंबर लिख दो यहाँ पर, दूसरा नंबर यहाँ पर, लाइन खींच दो पहले, और ये आपको देखा 63 65 67 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर लिख दो आप 3 10 17 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पर आपका ए का मान कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। डी कितना आ गया आपको A2 माइनस में A1, यानी कि 65 माइनस में 63 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आपको 2 आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ए का मान कितना है 3 आ गया दूसरे समांतर श्रेणी में। डी का मान कितना होगा 10 माइनस में 3, तो 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 7 आपका आंसर आ जाएगा। डी का मान आपका आ चुका है 7। ओके, तो डी का मान आपका 7 आ चुका है इधर। अब क्या करना, दोनों के एन पद मतलब दोनों के एन पद को बराबर कर दो। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर एन आपको दिखा है डैश, मतलब एक एन हो गया। ठीक है, दूसरा एन डैश मान लेते हैं। ठीक है, ओके, ऊपर डैश लगा देते हैं। बाकी अब दोनों को खोल देते हैं फॉर्मूला के साथ। ए प्लस में एन माइनस 1 डी, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 1 और इसको मान लेंगे 2,
तो A2 प्लस में n-1 D2, ठीक है, D2। अब A1 कितना दे रखा आपको, A1 आपको दे रखा 63। A1 मतलब जो पहली AP का है और A2 मतलब जो दूसरी वाली AP का है, उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो A1 आपको दे रखा है 63, तो 63 आप पुट कर दो आप। n-1 D1 कितना आपको दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 यहाँ पे पुट कर दो। बराबर में A2 कितना आपको दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 3 पुट कर दो। सेकंड AP में A का मान कितना है, 3 आ रखा है, तो 3 यहाँ पे पुट कर दोगे। प्लस में n-1 n-1 D का मान कितना आपको दे रखा है, 7 दे रखा है, 7 यहाँ पुट कर दो। कर दिया, ध्यान से 63 को आपको रखना है एज इट इज़, ठीक है। प्लस में अब इसको खोल दो, एक काम करो, 2n-2 खोल दिया हमने। फिर यहाँ पर देखो 3 को एज इट इज़ रखो, प्लस में इसको खोल दो, तो 7n-7 आपका हो जाएगा, हो गया। अब जो 63 - 2 कितना होता है आपका, 61 हो जाएगा। तो 61 आपने यहाँ पे लिख दिया, प्लस में 2n, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे यहाँ पे देखो 3 प्लस में, अब देखो 3 प्लस का है, 7 माइनस का है, तो माइनस 4 कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 4 आपका आ जाएगा, प्लस में 7n, ठीक है, लिख दिया आपने। प्लस का 3 था, यहाँ पर माइनस का 7 था, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। पर निशान कैसा होगा आपका, माइनस का जाएगा, क्योंकि बड़े पे कैसा है, नेगेटिव दे रखा है। अब देखो यहाँ पर 4 कैसा है आपका, माइनस का है, इसको इस तरह भेज दो, प्लस का हो जाएगा। 2 कैसा है, प्लस का है, उस तरह भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो 61 प्लस में 4 बराबर में 7n माइनस में 2n। समझ आई बात यहाँ तक। यहाँ पे कितना आ गया आपका, 65 आ गया, बराबर में यहाँ पे कितना आ गया आपका, 5n आ चुका है, ठीक है। अब इसको सीधा कर दो, अभी काम करो, 5n इस तरफ लिख दो और 65 उस तरफ लिख दो। तो अब n देखो कितना आ जाएगा आपका, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो उसको, तो 65/5 डिवाइड करने में कितना आ गया आपका, 13। तो n का मान आपका निकल चुका है कितना, 13। तो कौन सा पद है आपका, 13 पद। दोनों समांतर श्रेणियों में जो 13वें पद होंगे वो बराबर होंगे, तो यहाँ से आपको निकल चुका है। तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि दोनों समांतर श्रेणियों के जो 13वें पद हैं बराबर होंगे, ठीक है। तो बाकी आपको अच्छे से देखना, तो एक बार देख लो जैसे, और इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट पोज करके। तो नोट कर लिया होगा आपने। बाकी अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 16। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है और आपको एनसीईआरटी में देखना है, अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी अपने साथ में रखनी है आपको। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, वो है एपी याद कीजिए। यहाँ पर आपको एपी याद करना है, जिसका तीसरा पद आपको दे रखा है 16 और सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, तो रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, A3 आपको दिया हुआ है कितना, 16 दे रखा है। यहाँ पर आपको AP निकालना है। AP निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, A और D का मान चाहिए। फोकस ऑन A और D का मान, ठीक है। बाकी A3 कितना दिया आपको, 16 दे रखा है, लिख दिया हमने यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक तरफ लिखोगे आप A7 और एक तरफ लिखोगे आप A15 A5, एक तरफ लिखोगे A7 एक तरफ लिखोगे A5, ठीक है। क्या बोला गया, सातवां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो तो है ही, 5वें पद से 12 अधिक जब करेंगे तब 7वें पद के बराबर आएगा। जो सातवां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब कि जब 5वें पद में हम 12 ऐड करेंगे तब वो 7वें पद के इक्वल में आएगा। समझ आई बात। इस तरीके से जब इसके बराबर करेंगे तब तो इसके बराबर आएगा। देखो यहाँ पर 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। अब इसको खोल दो पूरा, A प्लस में 6D बराबर में A प्लस में 4D। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है, अभी लास्ट वाले पार्ट पे कराया हमने, तो आपको वहाँ से आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसे काट सकते हो क्योंकि सेम है, दोनों एक ही AP की बात हो रही है। अगर डिफरेंट AP की बात होती तो A को नहीं काटते। अब देखो यहाँ पर 6D माइनस में यहाँ 4D प्लस का, इसको इस तरह भेज दो तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 4D हो गया, ठीक है। बराबर में 12 तो दे ही रखा है, ठीक है। माइनस को कितना आ गया आपका, 2D आ गया, 2D इक्वल टू में 12। तो D का मान यहाँ से आपका कितना आ चुका है, तो D का मान आपका आ चुका है 6। तो D इक्वल टू में 6 आपको लिखना है। अब D की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो आपको यहाँ से A का मान आ जाएगा। इसको खोल लो पहले, कितना होगा, A प्लस में 2D बराबर में 16। तो इसका यूज यहीं पर है A का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमें D का मान मिल चुका है, यहाँ से D की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ से आपको A का मान मिल जाएगा। तो 2 इंटू D का मान कितना, 6 दे रखा है, 6 यहाँ रख दो, बराबर में 16 हो जाएगा, ठीक है। A प्लस में 6 दूनी 12 बराबर में 16, A बराबर में 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा आपका आंसर। तो A कितना आ गया आपका, 4 आ चुका है। तो फाइनली आपका A निकल चुका है, D हमें यहाँ से मिल चुका है, और दोनों की हेल्प से हम पूरी AP को निकाल सकते हैं, जो कि हमने 5.1 में सीखा था, याद है ना 5.1, ठीक है। तो वहाँ पर हमने सीखा था पार्ट 2 में। अब देखो यहाँ पर, अब पहले हमें A तो मिल गया है, अब हमें A2 निकालना है। A2 कैसे निकालोगे, A प्लस में D से। A कितना दे रखा है आपको, 4 दे रखा है, D कितना है आपको, 6 दे रखा है, तो कितना आ गया आपका, 10 आ गया। तो आपको मिल चुका है A2। सिर्फ 4 पद निकाल दो बस काफ़ी है। अब आपको देखो A3 देखना है यहाँ पर। A3 क्या होगा आपका, A प्लस में 2D। A कितना आपको 4 दे रखा है, प्लस में 2 गुणे में D का मान कितना, 6 दे रखा है। तो 4 प्लस में 6 दूनी 12 कितना आ गया आपका, 16 आंसर आ चुका है। तो A3 आपका आ चुका है 16। अब लास्ट का एक पद और निकाल लो, बाकी की पूरी AP कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है। तो A4 कितना आपका A प्लस में 3D, A कितना आपका 4 दे रखा है प्लस में 3 गुणे में D का मान कितना है 6 दे रखा है। तो 4 प्लस में 6 दिया 18, कितना आ जाएगा आपका 22 आ गया, 8 4 12 22 हो गया। ठीक है, तो A4 भी आपका आ चुका है कितना 22। ठीक है, समझ आई बात। अब बस आपकी AP बन चुकी है। पहला पद क्या है आपका 4 दे रखा है, दूसरा पद क्या है आपका, दूसरा पद आपका 10 दिया हुआ है, तीसरा पद आपका 16 दे रखा है और चौथा पद आपका 22 दिया हुआ है। ठीक है, निकाला हमने अभी, और ये आपका फाइनली AP बन चुका है और यही हमें निकालना था। लास्ट आंसर आपको ये निकालना था, लिखा है AP याद कीजिए, और आपका ये आ चुका है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और इसी के साथ ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देखिए इसको कंप्लीट। ठीक है, और समझ में ना आ रहा हो तो ठीक है, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नेक्स्ट पार्ट में मूव कर जाओ। ठीक है, बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, और पार्ट नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा। मतलब आपकी ये पूरी एक्सरसाइज 6 पार्ट में आने वाली है और आपके 5 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, लास्ट के 1 पार्ट बच गया आपका, पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 नेक्स्ट वाली वीडियो में आने वाला है कल। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।